कभी सोचा है कि महीने भर का मोबाइल रिचार्ज सिर्फ 28 दिनों में ही क्यों खत्म हो जाता है? या फिर जैसे ही रिचार्ज खत्म हुआ, जरूरी फोन आने भी क्यों बंद हो जाते हैं? हाल ही में राज्यसभा में एक भाषण ने हम सबकी इन आम परेशानियों को देश के सबसे बड़े मंच पर उठाया। तो आइए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। भारत में पता है 125 करोड़ से भी ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं। ये संख्या सोचिए अमेरिका की कुल आबादी से लगभग 4 गुना ज्यादा है। तो जब इतने बड़े पैमाने पर कोई मुद्दा उठता है तो जाहिर है उसका असर करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इन यूजर्स में से 10 में से 9 लोग, यानी पूरे के पूरे 90% लोग प्रीपेड प्लान इस्तेमाल करते हैं। मतलब साफ है, ये मुद्दा कुछ गिने चुने लोगों का नहीं, बल्कि देश की उस बहुत बड़ी आबादी का है जो किफ़ायती सेवाओं पर ही निर्भर करती है। तो चलिए बात करते हैं पहली और शायद सबसे बड़ी समस्या की, जो संसद में उठाई गई। वो है प्रीपेड वैलिडिटी खत्म होते ही इनकमिंग कॉल्स का बंद हो जाना। देखिए, यहाँ पर तर्क ये दिया गया कि चला ठीक है, रिचार्ज खत्म होने पर आउटगोइंग कॉल बंद होना तो समझ में आता है, वो तो सर्विस का हिस्सा है। लेकिन इनकमिंग कॉल्स, मतलब कोई और अगर हमें फ़ोन कर रहा है उसको भी रोक देना, ये एक तरह से गलत है और जो हमारे अधिकार हैं उनका उल्लंघन है। भाषण में इस एक लाइन पर बहुत जोर दिया गया, मेरा फोन, मेरा सिम, मेरा नंबर। जरा सोचिए इसके बारे में। आपका मोबाइल नंबर सिर्फ एक सर्विस नहीं है, ये आज के दौर में आपकी डिजिटल पहचान है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। आज की डिजिटल दुनिया में तो हमारा मोबाइल नंबर ही सब कुछ है। यूपीआई पेमेंट्स हो, बैंक और आधार के ओटीपीज हो, ट्रेन टिकट की जानकारी, नौकरी के लिए इंटरव्यू कॉल्स या फिर किसी अपने का इमरजेंसी में किया गया फोन, सब कुछ इसी एक नंबर से जुड़ा है। तो सोचिए, इनकमिंग कॉल्स बंद होने का मतलब हुआ कि आप अब तो एक तरह से पूरी दुनिया से ही कट गए। भाषण में इसकी तुलना बड़े सही उदाहरण से की गई। जैसे आप सोचिए, अगर एक महीने बैंक में पैसे न डालें तो क्या बैंक आपका अकाउंट बंद कर देता है? नहीं ना। तो फिर मोबाइल नंबर के साथ ही ऐसा अलग बर्ताव क्यों होना चाहिए? तो इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए भाषण में 3 ठोस समाधान भी सुझाए गए। पहली मांग ये थी कि किसी भी यूजर का आखिरी रिचार्ज खत्म होने के बाद भी कम से कम 1 साल तक इनकमिंग कॉल्स और एसएमएस आते रहने चाहिए। दूसरी मांग, किसी भी नंबर को हमेशा के लिए बंद करने या किसी और को देने से पहले कम से कम 3 साल का इंतजार करना जरूरी हो। और तीसरी मांग ये कि कंपनियों को एक बेहद सस्ता, लंबी वैलिडिटी वाला सिर्फ इनकमिंग प्लान भी लाना चाहिए, ताकि लोग बस अपना नंबर एक्टिव रख सकें। अब आते हैं उस दूसरी बड़ी परेशानी पर जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, वही तथाकथित मासिक रिचार्ज प्लान और उसका 28 दिन वाला खेल। इसका हिसाब किताब ना बड़ा सीधा सा है, लेकिन हैरान कर देगा। अगर हर 28 दिन में रिचार्ज होता है तो 1 साल में 12 बार नहीं बल्कि 13 बार रिचार्ज होता है। इसका मतलब हर साल हम चुपके से एक पूरे महीने का एक्स्ट्रा पैसा दे रहे होते हैं, और शायद इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। भाषण में इस बात को इतने आसान शब्दों में समझाया गया। ये एक बहुत ही चालाक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जहां हमें एहसास दिलाया जाता है कि हम महीने का प्लान ले रहे हैं, जबकि असल में सौदा सिर्फ 28 दिनों का होता है। अगर हम सोचें तो हमारी सैलरी महीने पर आती है, घर का किराया, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी के बिल, सब कुछ 30 या 31 दिन के कैलेंडर महीने के हिसाब से चलता है। तो फिर आखिर सिर्फ मोबाइल कंपनियों का महीना 28 दिन का क्यों होता है? ये तो बाजार के आम चलन से बिल्कुल अलग है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम एक बहुत ही जरूरी, एक बुनियादी सवाल पर आके रुकते हैं। सवाल ये उठता है कि एक कंपनी के बिजनेस करने के तरीके, यानी उसके बिजनेस मॉडल, और एक आम इंसान के जरूरी कम्युनिकेशन के अधिकार के बीच आखिर वो लक्ष्मण रेखा कहाँ है? और यही सवाल इस पूरी बहस के केंद्र में है।